और देखो यहाँ कबूतर बैठे हैं या नहीं। लो भाई, अरे गया गया गया, उड़ गया भाई। क्यों उठ गया अपने स्थान पे से? बैठ जा, चल। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? आज मैं करने वाली हूँ अपने बेड की, जो मेरा बेडरूम है उसकी डीप क्लीनिंग। और वैसे भी अब होली आ रही है और मेरी आवाज़ भी बहुत चेंज हो रही है, देखो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो प्लीज़ आवाज़ पर ध्यान मत देना। तो मैं करने वाली हूँ अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग। और वैसे भी अब होली आ रही है तो सफाई तो करनी ज़रूरी है। तो मैं धीरे धीरे अपने सारी घर की सफाई करूँगी। और पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया मैंने किचन को कैसे साफ़ किया। छोटी किचन है मेरी, पर मैंने उसे साफ़ किया। तो यहाँ पे जो मेरे बेड के गद्दे हैं मैं उन पे लगाऊंगी कवर। तो मैंने ये लोकल शॉप से लिए थे, और जिसके मतलब ये हम घर पर भी बना सकते हैं फैब्रिक लेकर, पर मैंने ये मॉल लिए हैं। और इनके क्या बोलते हैं, दोनों तरफ फैब्रिक होता है और साइड में सिर्फ एक चैन दी हुई होती है, जिससे हमें आसानी होती है गद्दे पर चढ़ाने में। तो मैं दोनों गद्दों पर इन्हें लगा लूँगी। इससे क्या होगा, जो हम बेड शीट बिछाते हैं वो हमारी सरकेगी नहीं बिल्कुल भी। और इन्हें अच्छे से दबा देंगे कोनों में, बेड शीट को बिल्कुल भी उतरेगी नहीं है, इसका सिर्फ यही फ़ायदा होता है। और जो हमारे गद्दे हैं वो गंदे भी नहीं होंगे बिल्कुल भी। और ये मेरी कॉटन की बेड शीट है जिसको मैं बिछा रही हूँ इस टाइम। और वैसे भी समर्स आ रही हैं, तो समर्स में अब कॉटन की बेड शीट ही बिछेंगी। मैंने गर्म बेड शीट हटा दी है और मैं इसे बेड शीट को अच्छे से कोनों पर इस तरीके से दबाऊंगी जैसे आप देख पा रहे होगे। हमें पहले क्या करना है, गद्दा उठाना है और कोने में बेड शीट को पहले एक साइड से फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से उसे दबाकर गद्दे को दबा देना है। इस तरीके की कॉटन की बेड शीट के साथ ये पिलो कवर्स भी आते हैं, 2 का सेट आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो मैं ये पिलो कवर्स भी पिलो पर चढ़ाकर इस तरीके से रख दूँगी, तो काफ़ी अच्छा लुक आया। ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने बेड शीट बिछाकर उस पर पिलो कवर्स लगा दिए हैं। और थोड़ा रिच लुक देने के लिए, जैसे गेस्ट आते हैं तो उसमें सिर्फ मैंने ये टेडी बियर्स लगा दिए हैं। और कुछ जो मेरे पास फ्लावर पॉट्स थे छोटे छोटे वो रख दिए हैं। और ये जो फ्लावर पॉट्स हैं ये मैंने लोकल शॉप से लिए थे, और ये कुछ इस तरीके के हैं, मतलब प्लास्टिक के हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। सिर्फ इसमें 5-6 पत्तियाँ दे रखी हैं रेड कलर की, और कुछ ग्रीन कलर की इसके ऊपर एक मतलब पत्तियाँ सी निकाल रखी हैं, तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये। और इसी तरीके से मैंने बेड पर ये 2 जो टेडीज़ हैं अक्षु के वो रख दिए हैं, और फ्लावर पॉट्स रख दिए हैं। इससे जो मेरा बेड है वो अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ये जो बेड के ऊपर लगा हुआ है, ये जो चूड़ियों का बना हुआ है, ये मैंने घर पर ही बनाया था। हो सकता है मैं किसी वीडियो में इसे बनाकर दिखाऊं आपको। तो ये मैंने चूड़ियों का बनाया था, जो एक्स्ट्रा चूड़ी पड़ी हुई थी उससे बना दिया था। तो ये मैंने बेड के पीछे लगा दिया है। इसे हम अपने मेन डोर पर भी लगा सकते हैं। और ये जो मेरी सेप है ये मेरी दूसरी साइड में लगी हुई थी, अलमारी के बिल्कुल जस्ट साइड में। तो मुझे ये कमरा थोड़ा भरा भरा लगता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा लुक चेंज भी करने वाली हूँ कमरे का। तो इस सेप को मैं इस तरीके से लगाऊंगी जैसे अब कर रही हूँ। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी धूल भी जम रही थी, तो मैं पहले इसे साफ़ कर लूँगी और फिर इस सेप को लगाऊंगी मैं इसी कोने में जहाँ पर ये रखी हुई है। और मेरा जो बेडरूम है उसमें ना ही कोई कवर्ड है, ना ही कोई शोकेस बना हुआ है, सिर्फ इसमें एक अलमारी बनी हुई है जिसमें मैंने अपने जो भी फ्लावर पॉट्स हैं वो इसमें लगा रखे हैं।
और ये सेब बहुत ज़्यादा भारी थी क्योंकि सारे जितने भी कपड़े हैं मेरे और अक्षु के पापा के जितने भी कपड़े हैं ये सब इसी सेब में लगे हुए हैं। बहुत भारी थी पर लगानी तो मुझे ही थी क्योंकि अक्षु के पापा की हो रही है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये खिसका कर ही लगा दी, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और वैसे भी तबीयत ख़राब है अक्षु के पापा की, तो उनसे काम कराना ठीक नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है आराम करने के लिए। और कुछ भी काम हो जो हम सोच लेते हैं वो आसान हो जाता है अगर हम करने की ठान लें तो। और तबीयत तो मेरी भी ख़राब हो रही है, मेरा आप देख पा रहे होगे कि मेरे गले की आवाज़ कैसी हो रही है। तो पता नहीं मौसम की वजह से या कैसे मेरा गला ख़राब हो रहा है, आवाज़ बहुत भारी भारी हो रही है। और मैं सोच रही हूँ ये जो मेरी अलमारी है जिसमें मैंने फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं, तो मैं इस पर शीशा चढ़वा लूँ। जो आता है फाइबर आते हैं उस तरीके से शीशा चढ़वा लूँ। और उसकी वजह से ये जो फ्लावर्स हैं ये गंदे भी नहीं हो गए। जो जैसे गांव में धूल तो बहुत बहुत ज़्यादा आती है तो ये सारे फ्लावर पॉट्स गंदे हो जाते हैं, तो उसकी मदद से ये गंदे भी नहीं होंगे और अच्छा भी लगेगा कुछ। और एक साइड में मैं अपने कमरे में अलमारी भी बनवा लूँगी। तो डीप क्लीनिंग करने के लिए डीप क्लीनिंग होनी भी ज़रूरी है, तो जिसके लिए मैं पोछा बैठकर लगाऊंगी। और हफ्ते में मैं एक बार घर में पोछा बैठकर ही लगाती हूँ। खड़े होकर जो वाइपर से पोछा लगाते हैं उससे अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाता घर, तो मैं बैठकर पोछा लगाऊंगी। उससे घर की मतलब जितनी भी गंदगी होती है वो अच्छे से निकल जाती है बैठकर पोछा लगाने से। इनकी हो रही है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, आराम कर रहे हैं और मैं कर लूँ बाकी का काम। कर लो आराम, ठीक है। हाय। और देखो कुछ इस तरीके का लुक निकल कर आया है बेडरूम का। और वहाँ पे कोने में सेब लगा दी है। और ये अलमारी है मेरी, यहाँ पे ड्रेसिंग है। और ये अक्षु है हमारा क्यूटी। और ये जो चेयर है आपको मैंने वीडियो में दिखाया था इसका कवर बनाना, बिल्कुल सोफे जैसा लुक है। और यहाँ पे जो है ये जो है कमरे में चारपाई बिछा रखी है क्योंकि इस पर अक्षु के पापा सोते हैं, वो बेड पर नहीं सोते। और आवाज़ देखो बिल्कुल निकल नहीं रही है। तो कमेंट में बताना कैसे लगा आपको मेरा ये बेडरूम। और अभी कुछ काम इसमें बाकी है। बाकी क्या है, अभी मुझे इसमें कमरे में पर्दे लगवाने हैं। जो विंडोज़ हैं वो इस तरीके से अभी खाली खाली है, तो यहाँ पे मुझे लगवाने हैं पर्दे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। Let me stay